प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। हेलो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इन सारे एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो आइए अब क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 2/5 भाग 10% लाभ पर और शेष भाग 5% लाभ पर बेचा। अगर कुल लाभ 1400 रुपए है तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा, हमें निकालना है। ठीक है, इसको देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कुल लाभ। अब कुल लाभ का जो फॉर्मूला होता है, टोटल प्रॉफिट या लॉस भी होता है। फॉर्मूला होता है फर्स्ट पार्ट इनटू प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज प्लस सेकेंड पार्ट इनटू प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज, डॉट डॉट डॉट, जितने भी पार्ट होंगे उसी तरह से ऐड करते चले जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो टोटल प्रॉफिट जो होगा आपका वो कितना होगा। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका है 2/5, तो सेकेंड पार्ट यानी शेष पार्ट क्या हो जाएगा, तो एक में से 2/5 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 3/5। यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका 2/5 हो गया। अब फर्स्ट पार्ट पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 10%, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकेंड पार्ट आपका 3/5 है, इस पे कितना हो रहा है प्रॉफिट, तो 5%। ठीक, 5 से इसको काट दीजिए 2 बार में, ये 1 बार में, ये हो गया 2 दूनी 4 और प्लस 3 7%, यानी कि 7% उसका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए उस वस्तु का या उस संपत्ति का क्रय मूल्य कितना है, सीपी मान लीजिए। ठीक है, इसका 7% यानी कि 60/100 आपका दिया हुआ है कितना, 1400 के बराबर है। ठीक, 7 से इसको काट दीजिए 200 बार में, यानी कि क्रय मूल्य सीपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20,000। यानी उस संपत्ति का जो कुल क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 20,000 के बराबर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, एक आदमी जो है कुल माल का 3/5 भाग, तो टोटल पहले हमें यहाँ क्या निकालना है। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पहला भाग आपका 3/5 है, गुने कितना लाभ हो रहा है, तो 15% का। और देखिए यहाँ पे क्या है, हानि है। हानि होने पे ये माइनस में इसको हम लिख देंगे। अब देखिए पहला भाग 3/5 है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, एक में से 3/5 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 2/5। दूसरा भाग 2/5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि। हानि होने की वजह से मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 10। 5 से इसको काट दीजिए 3 बार में, ये 2 बार में, ये हो जाएगा 3 तरीके 9 में से 4 गया 5। 5% आपका प्रॉफिट हो रहा है। सीपी मान लीजिए, ठीक है, इसका 5% यानी 5/100, ये आपका 1,000 के बराबर है। ठीक, 5 से काट दीजिए 200 बार में गया, तो सीपी क्या हो जाएगा, 20,000। ठीक है, यानी उस माल का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 20,000 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 पेन का जो मूल्य है वो 5 पेंसिल के बराबर, और 10 पेंसिल का जो मूल्य है वो 4 रबर के बराबर, और 2 रबर का जो मूल्य है वो 5 शार्पनर के बराबर। तो 4 शार्पनर का मूल्य ज्ञात करना है यदि एक पेन का मूल्य 10 रुपया दिया हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 पेन, 3 पेन का मूल्य दिया हुआ है 5 पेंसिल के बराबर, 5 पेंसिल के बराबर। 10 पेंसिल का मूल्य 2 रबर नहीं 4 रबर के बराबर। ठीक है, और 2 रबर का मूल्य 5 शार्पनर के बराबर।
ठीक है, तो हमको 4 शार्पनर का मूल्य हमको निकालना है। देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो-जो कॉमन होगा उसको काटते चले जाएँगे। ये पेंसिल, पेंसिल, रबड़, रबड़, ठीक है? अब देखिए 5 से इसको काट देंगे 2 बार में ये 2 दूनी 4, ये 4 से कट गया। यानी कि 3 पेन का जो मूल्य हो गया, वो आपका 5 शार्पनर के बराबर हो गया। ठीक है? अब 3 पेन, 1 पेन का मूल्य दिया हुआ है ₹10, तो 3 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? ₹30। ये आपका 5 शार्पनर के बराबर है। तो हमें क्या बताना है? हमें 4 शार्पनर का हमें मूल्य बताना है। तो यहाँ से 1 शार्पनर का जो मूल्य होगा, वो कितना हो जाएगा? ₹6। तो 4 शार्पनर का मूल्य कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 गुने 4 यानी कि ₹24। यानी कि 4 शार्पनर का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? तो ₹24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 8 मेज का मूल्य उतना ही है जितना 5 कुर्सी का, 15 कुर्सी का उतना ही मूल्य है जितना 6 अलमारी का, 3 अलमारी का उतना ही मूल्य है जितना 10 पलंग का, 1 पलंग का मूल्य हमको निकालना है, 2 मेज का मूल्य दिया हुआ है ₹2500। ठीक है? इसलिए वाला जो क्वेश्चन अभी हमने बताया है, एकदम सेम टू सेम इसको भी इसी तरह से किया जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है? 8 मेज का जो मूल्य है 5 कुर्सी के बराबर, ठीक? 15 कुर्सी का जो मूल्य है 6 अलमारी के बराबर, ठीक है? और 3 अलमारी का जो मूल्य है वो कितने के बराबर? 10 पलंग के बराबर। तो हमें क्या बताना है? 1 पलंग का मूल्य हमको निकालना है, ठीक है? अब देखिए कुर्सी, कुर्सी हटा दीजिए, अलमारी, अलमारी हटा दीजिए और 5 से इसको काट दीजिए 3 बार में और 3 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 4 बार में। ये अब देखिए 2 से अभी और कटेगा, 2 पंचे 10, ये हो गया 3 दूनी 6 मेज का जो मूल्य होगा 5 पलंग के बराबर, ठीक है? 1 पलंग देखिए 2 मेज का मूल्य दिया हुआ है, 2 मेज का मूल्य कितना दिया हुआ है? 2500, तो ये 6 मेज है यानी 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना यानी 2500 का 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7500, ठीक है? ये आपका 5 पलंग का मूल्य के बराबर है। तो 1 पलंग का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 पलंग का मूल्य हो जाएगा 5 से इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1500, यानी 1 पलंग का जो मूल्य होगा वो कितने के बराबर होगा? तो ₹1500 के बराबर हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रहा है चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति ₹400 में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को लगभग पूछा जाता है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, ₹400 जो है उसका खर्च जो है हमेशा ₹400 है। तो जी देखिए जब खर्च खर्च जब कांस्टेंट हो, कांस्टेंट यहाँ इस केस में 400 है, ठीक है? तो जो खपत मूल्य के उल्टा होता है, यानी कि मूल्य अगर बढ़ेगा तो खपत कम होगा, ठीक? अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20% मूल्य कम हो जा रहा है, तो 20% को जब हम लोग फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/5, यानी 5 में 1 यूनिट कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ लिख दीजिए मूल्य और खपत, ठीक? मूल्य ये ओल्ड यानी पुराना मूल्य है और ये नया है, ठीक? अब देखिए मूल्य कितना हो रहा है? 5 से 4 हो जा रहा है। 5 पुराना मूल्य है और नया हो जाएगा 4, ठीक? तो खपत क्या हो जाएगा? उल्टा, यानी 4 से 5, ठीक? अब इन दोनों का जो अंतर है, यानी खपत का जो अंतर हो रहा है, वो आपका 1 यूनिट यही दे रहा है 1 यूनिट 4 किलोग्राम चावल जो है अधिक खरीद सकता है। यानी यही 1 यूनिट बराबर 4 केजी के बराबर है, ठीक? तो अब खपत यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो 4 चौका 16 यूनिट
पहले खपत था, अब खपत कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 यूनिट, यानी पहले खपत था 16 यूनिट, अब खपत है 20 यूनिट। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है चावल का घटा हुआ मूल्य और प्रारंभिक मूल्य। तो हमें प्रारंभिक मूल्य पहले निकालते हैं। प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा? देखिए 400 रुपये में खरीदना है, 400 रुपये में। तो पहले आपका खपत कितना था? तो खपत पहले 16 यूनिट था, 16 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 16 दूना 32, आइए 16 पच्चे 80, यानी कि पहले जो मूल्य था 25 रुपया किलो था। ठीक, अब घटा हुआ मूल्य यानी वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा? 400 रुपये में ही खरीदना है, कितना अब खपत है? तो 20 यूनिट, 20 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 20 रुपए। यानी जो घटा हुआ मूल्य चावल का है वो आपका 20 रुपए है और प्रारंभिक मूल्य कितना था? तो 25 रुपए। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रमेश ने 880 रुपए का 80 किलोग्राम आटा खरीदा, जिसे उसने सुरेश को उतनी हानि में बेच दिया जितना 20 किलोग्राम आटे का विक्रय मूल्य था। सुरेश ने आटा किस भाव से खरीदा था, हमें निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग एक फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला क्या कहता है? देखिए, यक्स वस्तुएं बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अथवा हानि होने पर लाभ की स्थिति में लाभ की स्थिति में प्रति वस्तु विक्रय मूल्य क्या होगा? कुल क्रय मूल्य बटा, देखिए लाभ होगा तो यहाँ क्या करेंगे? एक्स माइनस वाई। हानि की स्थिति में प्रति वस्तु विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? कुल क्रय मूल्य अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है 880। ठीक है, अब कह रहा है रमेश जो है सुरेश को बेचता है, हानि पर बेच देता है। ठीक है, यानी एक्स वस्तु यानी एक्स का मान यहाँ पे 80 किलोग्राम है, आटा खरीदता है और उसने सुरेश को उतनी हानि पे बेच दिया जितना 20 किलोग्राम आटे का विक्रय मूल्य, यानी एक्स का मान 80 है और वाई का मान क्या है? 20 है, ये 20 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि सुरेश ने आटा किस भाव से खरीदा। तो जो सुरेश रमेश के लिए विक्रय मूल्य होगा वही सुरेश के लिए क्रय मूल्य होगा। अब देखिए यहाँ पे रमेश के लिए विक्रय मूल्य यानी प्रति वस्तु, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है हानि हो रहा है, यानी हानि की स्थिति में प्रति वस्तु विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या होगा? कुल क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य कितना है? तो 880 है। ठीक है, और यहाँ x यानी कि x वस्तुएं बेचने यानी 80 वस्तु बेचा जा रहा है, तो कितना? 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 20 वस्तु यानी कितना होगा यहाँ पे? प्लस 20, ये हो जाएगा 880 बटा 100, ये हो जाएगा 8.8 रुपीज। यानी सुरेश ने जो आटा खरीदा उसका कीमत कितना था? 8 रुपया 80 पैसा, जो रमेश के लिए विक्रय मूल्य था और सुरेश के लिए क्रय मूल्य था। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन के साथ।